हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है वो स्टाइपेंड बेस्ड जो है वो BSN जेनरिक 4 ईयर प्रोग्राम की जो एडमिशन्स हैं वो अनाउंस कर दी गई है। जितने भी जो है वो सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं BSN जेनरिक 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। इसके लिए क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, क्या इनकी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, और इसके साथ इनका ऑनलाइन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और बाय द वे, अगर आपको घर बैठे ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं 030481811016 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि आपका जो इंटरमीडिएट जो या जो FSC है वो प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट। और आपने ये जो है वो पास किया हो किसी भी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन सिंध या फेडरल बोर्ड ऑफ सिंध डोमिसाइल से। और आपका जो मैट्रिक है वो आपने 55% मार्क्स के साथ पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो डोमिसाइल PRC होना चाहिए सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट्स में कह रहे हैं कि जो आपका जो CNIC है उसमें जो कोड होता है ना, शुरू वाले जो 4 डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हो सिंध प्रोविंस को। और आपके जो फादर हैं उनका जो डोमिसाइल है वो रजिस्टर होना चाहिए सिंध का, ठीक है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल जो है वो एज लिमिट है। और यहाँ पर डिफरेंट आपको कॉलेज से यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो इस साइड पे ये जितने भी कॉलेज आपके सामने शो हो रहे हैं ये सारे मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है, और ये सारे स्टाइपेंड बेस हैं। तो अब जिसमें यहाँ पर देखें, ये जैकबाबाद का है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें जैकबाबाद के लिए 12 सीट्स हैं, खैरपुर के लिए 8 सीट्स हैं, सक्खर के लिए 7 हैं, घोटकी के लिए भी 7 हैं, शिकारपुर के लिए 9 सीट्स हैं, कश्मीर कंदकोट के लिए 7 सीट्स हैं। टोटल यहाँ पर 50 सीट्स हैं, ठीक है। इसके साथ एक और कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल, ये हैदराबाद का है। इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सब में 50-50 सीट्स हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलहदा से यहाँ पर आपको सीट्स शो हो रही होंगी। इसके साथ एक और है मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाड़काना, ठीक है, जिसमें लाड़काना की 27 सीट्स हैं, कंबर शदात कोट की 22 हैं, दादू की 15 है, नौशर फिरोज़ की 13 सीट्स हैं, सांगड़ की 11 सीट्स हैं, और यहाँ पर शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह की 12 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो टोटल 100 सीट्स हैं। इसके साथ यहाँ पर ये जो 12 इंस्टीट्यूट्स आपके साथ शो हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें कराची, ठट्ठा, बदीन, जामशोरो, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर से लेकर लाड़काना तक, इनमें जो है ना वो हर एक कॉलेज में 50-50 सीट्स हैं, टोटल 600 सीट्स हैं, ठीक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, ये भी स्टाइपेंड बेस है, ठीक है। और यहाँ पर कहने के फीमेल कैंडिडेट्स विथ अ डोमिसाइल और PRC फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस कैन अप्लाई टू द 12 मेंशन फीमेल कॉलेजेस, ठीक है। तो आप इनमें से अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ यहाँ पर कहने के जामशोरो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जामशोरो सीट्स डिवाइडेड बाय इक्वली इन मेल एंड फीमेल, नॉन स्टाइपेंड्री फॉर BSN जेनरिक प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखें, ये नॉन स्टाइपेंड्री है, ओपन मेरिट 50% फीमेल्स और 50% मेल के लिए, जिसकी 50 सीट्स हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये अगेन ये स्टाइपेंड्री बेस है, मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी नंबर 5, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर ओपन मेरिट स्टाइपेंड्री की 75 सीट्स हैं। और इसके साथ यहाँ पर देखें, ये मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियाकताबाद कराची, ये स्टाइपेंड्री भी है और नॉन स्टाइपेंड्री भी, ठीक है, जो कि ओपन मेरिट भी है। इसमें भी जो है वो ओपन मेरिट की जो स्टाइपेंड बेस है वो 50 सीट्स हैं, और यहाँ पर नॉन स्टाइपेंड बेस जो है वो 25 सीट्स हैं, टोटल 75 सीट्स हैं। अब यहाँ पर देखें, इंस्ट्रक्शंस में कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा STS के वेब पोर्टल पर, ठीक है। वंस जब आप इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो इसका जो है वो चालान जनरेट होगा 1300 का। वो आप जो है ना अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में आप पे कर सकते हैं, या आपके पास अगर किसी फ्रेंड के पास या आपके रिलेटिव के पास MyABL की ऐप है तो वहाँ से भी आप अपना चालान पे कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं ना तो आप अपने इजी पैसा या जेज़ कैश के थ्रू ये जो वन बिल रेफरेंस नंबर होता है ना, इसके तहत भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने पोर्टल पे जो है ना ये सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, वो आपने अपलोड करने होंगे, ठीक है, जिसमें मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आपके इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, ठीक है, आपका CNIC की फ्रंट और बैक साइड, और FRC, ठीक है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, PRC और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ठीक है, ये आपने स्कैन करके आपने वहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़र्दर जो है वो टाइम, डेट या वेन्यू जो है वो टेस्ट के लिए वो आपको SMS के ज़रिए बता दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 24 मार्च है, ठीक है। तो जितना हो आपने जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप फिज़िकली भी जो है वो रिस्पेक्टिव जो कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, वहाँ पर विज़िट करके आप उनसे फॉर्म ले सकते हैं। 500 फॉर्म की फ़ीस होगी, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि एडमिशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि ये आपने जो है ना, चाहे आप ऑनलाइन करें या फिज़िकल, इसके साथ आपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं इनकी आपने फ़ोटो कापी जो है ना वो जमा करवानी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये STS का पोर्टल है। ये सिंपल सा पोर्टल है। इस पे पहले आपने लॉगिन करके, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपकी प्रोफाइल बनी होगी, ठीक है। पहले प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक्टिव प्रोजेक्ट में आप आएंगे ना, तो आपके पास ये जो है वो BSN जेनरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम शो होगा, जिसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। यहाँ से आपने कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारे यहाँ पर आपको कॉलेज शो हो रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर मैं कौन सा आपको समझाने के लिए ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, ये सखर वाला, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं जैसे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब जैसा कि ये मैंने फ़ीमेल कैंडिडेट्स वाला जो है वो कॉलेज सिलेक्ट किया है, इस वजह से ये जो है वो यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है अप्लाई करने का, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।